तो केपलर्स लॉज एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, कराए तो नहीं थे ना अभी मैंने? No, sir. So Let's see. So this is the first law. पढ़ो क्या कह रहा है केपलर लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? All planets move in elliptical orbits. Very important, elliptical orbits with the sun situated at one of the focuses या foci of the ellipse. मतलब कोई भी अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसके दो फोकस होते हैं, किसी एक फोकस पे आपका सन होगा। किसी और प्लेनेट का ऐसा ऑर्बिट है तो एक फोकस पे सन होगा, किसी का ये हो सकता है, किसी एक फोकस पर सन होगा। हर प्लेनेट का अपना अपना एक ऑर्बिट होगा जिसके उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पर क्या होगा जी? सन होगा। बोलो ये क्लियर है सबको? yes, sir. Yes, sir. सर्कल एक स्पेशल केस है एलिप्स का। स्पेशल केस क्या हो सकता है? सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है ना। हालांकि प्लैनेटरी मोशन में सारे ऑर्बिट कैसे पाए गए हैं? एलिप्टिकल पाए गए हैं। क्यों? क्योंकि हम सैटेलाइट मोशन में देख चुके हैं कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट चाहिए तो स्पीड एक फिक्स्ड स्पीड चाहिए। अब आप खुद सोचो, जब प्लैनेट्स बने थे कितना क्योस था, कितना क्योस था, समझ गए ना। गैसेस थी, गैसेस के पास इधर कोई एनर्जी, उधर कोई एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी। तो हमें नहीं लगता उस क्योस मॉडल में हर प्लेनेट पर्टिकुलर एक वेलोसिटी पे रह पाया होगा। तो बाउंड तो था सन के साथ, मतलब नेट एनर्जी नेगेटिव थी, एस्केप तो कर नहीं सकते थे प्लैनेट्स। बट एग्जैक्ट वो वाली वेलोसिटी शायद सबके पास नहीं रही होगी उस टाइम पे कि वो ऑर्बिट में गोल घूम पाए। तो वो कौन से पाथ में घूम रहे हैं सारे प्लैनेट्स? एलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। लॉजिकल लग रही है बात और ऑब्जर्वेबल फैक्ट भी है। यस Yes, sir. कि जो जब प्लेनेट बने यार तब एलिप्टिकल ऑर्बिट मिल गया होगा, क्योंकि सर्कुलर के लिए तो पर्टिकुलर स्पीड चाहिए होगी, वो शायद नहीं रही होगी उस टाइम पे। स्पीड या थोड़ी कम रहेगी होगी, थोड़ी ज्यादा रहेगी होगी। तो सबका जो ऑर्बिट सेट हो गया वो क्या था? एलिप्टिकल ऑर्बिट। कोई दिक्कत इसमें यार? No, sir. No, sir. ठीक है ना। सेकंड है, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड दिस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ क्लास 11th। सो मेनी पीपल वर सेइंग कि इसकी डेरिवेशन मत कराओ, बट मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेंस और एडवांस के सिलेबस में तो अभी भी है। नेक्स्ट पढ़े प्लीज, लॉ ऑफ एरिया सब लोग पढ़े। द लाइन दैट ज्वाइंस एनी प्लेनेट टू द सन, द लाइन दैट ज्वाइंस एनी प्लेनेट टू द सन, क्या इसको मैं पोजीशन वेक्टर भी बोल सकता हूं ऑफ प्लेनेट Yes, sir. विद रिस्पेक्ट टू सन? बोलो। Yes, sir. sweeps equal areas in equal intervals of time. ओके, पहले जो ये कह रहा है उसको समझते हैं, फिर उसके इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए P से P डैश, P से P डैश जाने में मान लेते हैं अर्थ को 1 डे लगता है। ठीक है ना। अर्थ 365 डेज में पूरा चक्कर काट लेती है ना सन का। बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. PP डैश मान लीजिए 1 डे है, तो 1 डे में जब अर्थ यहाँ से यहाँ गई तो ये इतना एरिया स्वीप किया। एरिया ऑफ समझ गए ना। पहले यहाँ थी लाइन, अब यहाँ आ गई, तो इतना एरिया कवर हो गया। अब ये एक पॉइंट है क्यू डैश। अगर क्यू डैश को भी 1 डे लगता है तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर होने चाहिए। बोथ एरियाज मस्ट बी इक्वल, ए डैश मस्ट बी इक्वल टू ए। बोलो यार। Yes, sir. Yes, अब इसके फलस्वरूप इस डायग्राम में उतना क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाता हूँ। ये सन, अर्थ एक दिन में P से P डैश गई, मान लो P से P डैश गई, इतना एरिया कवर किया। अब सेम एरिया अगर Q से Q डैश करना है तो ज्यादा चलना पड़ेगा, हाँ या ना? सोच कर देखो, ज्यादा चलना पड़ेगा। कैन यू अंडरस्टैंड? सो दैट बोथ द Yes, yes, sir. sir. इक्वल, Yes, sir. to equate both the areas the planet would have to move more. मतलब क्या है? as planet goes closer to the sun it is faster, हाँ जी, and vice versa, as it goes away from the sun Yes, sir. is slower. I think logical है, बहुत ज्यादा logical हो जाती है ये बात।
बोलो यार। Yes, sir. क्या ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है केपलर ने, सेकंड स्टेटमेंट फिर से पढ़ो, द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कैन आई से रेट ऑफ कवरेज ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है? Yes, sir. Yes, इसको sir. बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं जी? एरियल वेलोसिटी। एरिया कवर करने का रेट ऑफ कवरेज ऑफ एरिया, एरियल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट विल बी टोटल एरिया ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, बोलो, डिवाइडेड बाय एरियल वेलोसिटी, है ना? क्योंकि 2 पाई r बाय v तो लगेगा नहीं, क्योंकि सर्कल थोड़ी है, ये तो लगने नहीं वाला फॉर्मूला, तो इस पर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. तो पहले तो इसका प्रूफ देखते हैं। हमने पहले ही बोला था हिस्टोरिकली पहले केपलर लॉ आए थे, इसीलिए उनको आज भी लॉ की उपाधि दी गई है। इनफैक्ट फिजिक्स में ये रूल होता है, जिस लॉ की एक्सप्लेनेशन दे सको वो प्रिंसिपल बन जाता है, उसको लॉ नहीं बोलना चाहिए। बट केपलर ने जब ये दिया था उसको पता नहीं था क्यों, तो जिसका क्यों नहीं पता था उस टाइम उसका नाम लॉ पड़ गया। और क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट थे, इनको आज भी केपलर्स लॉज ही बोलते हैं। इन सम अपडेटेड बुक्स समटाइम्स दे आर कॉल्ड केपलर्स प्रिंसिपल्स आल्सो, क्योंकि they can be derived from Newton's law of gravitation. So what is the proof of this? Let us see. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ लॉजिक के लिए इंपॉर्टेंट है। भले ही अब स्कूल में नहीं आए, आई डोंट नो, कई स्कूल्स में शायद कैंसिल नहीं भी किया हो, सो वी डोंट नो। सो ये रहा एक प्लेनेट, प्लेनेट और सन के बीच में जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, वो है रेडियस वेक्टर, आर वेक्टर। और प्लेनेट की मान लीजिए इस पाथ के लॉन्ग वेलोसिटी है, दिस इज योर वी वेक्टर, ठीक। एंड वही लॉजिक वाली बात है, ये एंगल होगा इन दोनों के बीच में, बोलो यार। थीटा इज द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर, याद है ना? वो बाहर वाला लेते हैं Yes, ज्वाइन करके। sir. अब मुझे बताइए, इन टाइम dt, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेनेट क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा? v dt नहीं होगा, है ना? या डिस्प्लेसमेंट या Yes, डिस्टेंस, sir. ठीक है ना? तो प्लेनेट थोड़ा सा आगे चला जाएगा, कितना आगे चला जाएगा? लेट अस से v dt आगे चला गया, तो क्या इतना एरिया स्वेप्ट होगा? बोलो, इन टाइम dt, dA, that is the area swept in time dt, बोलो क्लास। Yes, sir. अब इसको जूम करके देखते हैं, ये क्या है। ये आर वेक्टर था आपका, और आप आगे गए थे कितना? v dt, तो ये ट्राइंगल बनेगा ना एरिया स्वेप्ट। कैन यू सी? क्योंकि v dt ऑलमोस्ट लीनियर होगा, मैंने बताया वो ना, बहुत छोटा सा रास्ता स्ट्रेट होता है। आई होप एवरीवन इज एबल टू गैदर दैट। ये एंगल Yes, कितना है? sir. थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा? अंदर वाला एंगल आई थिंक 180 माइनस थीटा होगा, बोलो। Yes, sir. अब ये अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं यहां से, तो ये छोटी सी हाइट ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगी, dh। क्या dh आपका v dt साइन 180 माइनस थीटा होगा? देखना जरा, तो dh आपका v dt साइन थीटा होगा। कैन यू सी एवरीवन? Yes, sir. तो एरिया स्वेप्ट जो dA है, क्या वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से ये आ जाएगा, हाफ r इंटू dh, विच इज हाफ r v dt साइन थीटा, बोलो क्लास। Yes, sir. Yes, sir. सबको Yes, कोई sir. स्टेप में दिक्कत लगे तो बताना यार। नहीं तो dA बाई dt एरियल वेलोसिटी क्या आ जाएगा? आर वी साइन थीटा बाय 2। आर वी सर मत बोल देना, आर वी साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा, बोलो क्लास। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो
हम सब पढ़े लिखे लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर. इट वाज टोल्ड अर्लियर. Yes, sir. थीटा इज द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर, हेंस इट कुड बी रिटन एज आर क्रॉस वी. बोलो का मैग्नीट्यूड. Yes, sir. Yes, Can I not sir. write it like this? Can I also write it like this? M ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, स्केलर ही है, क्या फर्क पड़ रहा है. तो ऊपर वाली चीज एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट सन आ गया. Yes, अपॉन sir. 2m. ये तो हमें पता ही है, इट्स कांस्टेंट. बोलो. क्योंकि जो सन पे लगने सॉरी प्लैनेट पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन से ही तो गुजरती है. नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अबाउट द सन 0 है. देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन क्या है? कांस्टेंट है. इसका मतलब केपलर का ये लॉ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल है. Yes, sir. So Kepler's law of areas is nothing but conservation of angular momentum. Yes, class. Yes, sir. Yes, sir. Concept समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो yes, we knew it. अच्छा, अब हमारे पास अच्छी बात मिल गई कि टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अब हम आराम से निकाल सकते हैं. क्या होगा? एरिया ऑफ द प्लैनेट, एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट, है ना, टोटल एरिया स्वेप्ट अपॉन डीए बाई डी टी, है ना. और डीए बाई डी टी अपने को पता है. तो टोटल एरिया एलिप्स का पाई ए भी होता है शायद, अपॉन एल बाय 2m करना है. बोलो यार, अगर कोई भी एलिप्स ले रहे हैं, आपको पता है ना ये 2a होता है. Yes, sir. और ये डिस्टेंस 2 भी होता है ना. तो ये वाला एरिया अपॉन एल बाय 2m कर देंगे तो टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट आ जाएगा. बोलो क्लास, आ जाएगा ना? Yes, sir. अब हम एलिप्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं. थर्ड लॉ जाने से पहले एलिप्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं. ये सन है, मान लीजिए ये पूरा डिस्टेंस 2a है. ये एलिप्स का मिड पॉइंट है, आपको याद होगा ये पॉइंट आपका O हो गया. तो आप सबने पढ़ा होगा ये शायद AE होता है, शायद ऐसा मेरे को. Yes, sir. ये Yes, डिस्टेंस हो sir. गया R1 और ये डिस्टेंस हो गया R2. तो जो R1 है वो A माइनस AE आ जाएगा और R2 जो है वो A प्लस AE आ जाएगा. बोलो क्लास. Yes, sir. E क्या होता है? Eccentricity. इसेंट्रिसिटी होता है या एक्सेंट्रिसिटी बोल सकते हो. आपने ज्यादा ही एक्सेंचुएट करना है अगर हिंदुस्तानी करते हैं ना जैसे. हाँ जी. और एक ये पता होगा आपको शायद ऐसा ऐसे मेरे बताया था मेरे को, ये भी लिख सकता हूँ मैं. बोलो यार. Yes, sir. Yes, sir. ये जो 2 पॉइंट है एपोजी पेरिजी, इन पॉइंट्स पे मुझे पता है प्लैनेट जब जाएगा इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. अब एंगुलर मोमेंटम निकालना है मुझे, या तो mv1 r1 कर दूं या mv2 r2 कर दूं, है ना. प्लैनेट का मास m, सन का मास कैपिटल M. Yes, बोलो. sir. कोई एक कर दूं. अब चक्कर क्या है, मुझे r1 r2 पता है, v1 v2 पता नहीं है. मेरे पास 2 वेरिएबल हैं और अभी ताजा ताजा पढ़ के आए थे. प्लैनेटरी मोशन या सैटेलाइट की मोशन सेम चीज ही होती है. बस प्लैनेट की जगह अगर सन रख दो और सैटेलाइट की जगह प्लैनेट रख दो तो प्लैनेटरी मोशन बन जाता है. और अगर प्लैनेट और सैटेलाइट हो तो सैटेलाइट मोशन बन जाता है. आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट के इक्वेशन सेम है. बोलो. Yes, तो sir. 2 इक्वेशंस कौन कौन देता है? एक तो COME से आ जाता है और दूसरी इक्वेशन कौन दे देता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. आई होप एवरीवन रिमेंबर्स. तो COME की इक्वेशन ये आएगी माइनस GMM बाय R1 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर is equal to GMM by R2 plus half mv2 square. बोलो यार. Yes, sir. और दूसरी Yes, इक्वेशन sir. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, जो कि लॉ ऑफ एरियाज भी बोल सकते हैं आज हम अगर बोलना चाहें. डू यू हैव 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स? Yes, sir. Because R1 R2 are known to us. बोलो. I think we know R1 R2 ना already.
So now can we solve and find V1 and V2? बोलो. Yes, sir. Yes, ठीक है ना? sir. तो सॉल्विंग आपका होमवर्क है, आप चेक करेंगे. मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, आप सबने करना है नहीं करना है आपके ऊपर है. मैंने आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ. ये आएगा और V2 ये आएगा. ठीक, यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ एंड फाइंड आउट. अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहा, पेपर में क्वेश्चन आ गया, एडवांस में ही आएगा, एडवांस में अच्छा खासा टाइम होगा, 2 इक्वेशंस बनाकर सॉल्व कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता. 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले ही बता रहा हूँ. सो डोंट थिंक टू मच ऑन दैट. ठीक है, 2 इक्वेशंस बननी है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा. कोई दिक्कत किसी को क्लास यहाँ तक? बोलो No, यार. sir. No, sir. ऑन सॉल्विंग मैं लिख देता हूँ, ऑन सॉल्विंग सर ने कह दिया था, ऑन सॉल्विंग वी गेट. ठीक है ना, आप देखोगे लास्ट ईयर की कॉपी में भी मैंने यही लिखा हुआ है, ऑन सॉल्विंग वी गेट. वो खुद ही करना होता है आगे सॉल्व. अब क्या मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूँ? या तो mv1r1 लिख लो या mv2r2 लिख लो. बोलो तो एंगुलर मोमेंटम क्या आने वाला है बताओ ना क्लास. v1 की वैल्यू ये रही, gm/a इंटू 1 प्लस e 1 माइनस e इंटू r1 क्या था, a इंटू 1 माइनस e. बोलो क्लास. Yes, sir. Yes, sir. l आ रहा है, शायद ये आ रहा है, ये भी एक बार देख लेना यार. आई थिंक ये आ रहा है, तो और सिंपलीफाई करना है तो gma 1 माइनस e स्क्वायर. ठीक है ना, तो एरियल अच्छा इंटू एम भी था एक बार. एरियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, l/2m, तो इट विल बी रूट ऑफ gma 1 minus e square whole divided by 2. Yes class, anyone has any doubts still here? No, sir. Yeah, so time period of the planet will be pi ab area upon ये सारा कचर मचर Yes, sir. by 2. So it comes up to 2 pi a b की जगह upon root gma 1 minus e square. और अगर हम थोड़ा सा भी समझदार हैं, ये और ये कट हो जा रहा है मेरे हिसाब से, दोनों रूट के अंदर है, तो कर करा के ना ये आ जाता है. और आपको ये तो पहले से ही पता था, सर्कुलर के लिए ड्राइव नहीं किया था अपन ने, सेम आया था, याद करो. यू कैन रिमेम्बर फॉर अ सैटेलाइट क्या आया था बताओ, टाइम पीरियड जो आया था 2 पाई r0 की पावर 3/2, याद है, रूट gm. Yes. Yes, sir. Oh, similar to that only. क्लियर है. तो सर्कल भी तो एलिप्स ही होता है यार. सर्कल Yes, इज आल्सो sir. एलिप्स विद एक्सेंट्रिसिटी 0. आई होप सर्कल इज अ Yes, नॉन sir. एक्सेंट्रिक एलिप्स, ई 0 होता है ना. तो अभी क्या आ गया, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब. डिराइव कर लिया हमने यूजिंग व्हाट वी न्यू ऑलरेडी. एंड लेट अस रीड व्हाट इज द थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स जिसे बोलते हैं. जरा देखना जी बुजुर्गों, आपको क्या सर ने तो ड्राइव ही कर दिया, ये भी लॉ तो नहीं रहा ना यार. तो अगर ग्रेविटेशन लॉज को, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को सच मान ले तो केपलर लॉ की जरूरत नहीं है. क्या बात समझ आ रही है? पर इनको लॉ की उपाधि क्यों दी गई, क्योंकि जब ये बनाए गए थे तब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाजार में नहीं था, तो जिसने इनको बनाया बड़ी बात की है. इज इट ओके? देखो लॉ ऑफ पीरियड यही कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, ठीक है ना, is proportional to cube of semi major axis. Semi major axis समझ गए ना, semi मतलब half of major axis. Yes, sir. Is it okay? Yes. Is everyone clear कि हाँ जी ठीक है जी, ये तो derive भी कर दिया, derived above. Yes, sir. Yes, Derived sir. above. Yes, Now sir. before you ask me questions like sir do we need to learn the derivation, no not at all. In fact I'll give you a nice tidbit of information. मेरे को ये पता ही नहीं था, मेरे को ये आता ही नहीं था. मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा कमजोर थी 11th 12th में.
मतलब अब भी है, अब तो मैं कोई दिक्कत नहीं मुझे कहने में। तो मुझे एलिप्स का चैप्टर आता नहीं था, तो मुझे सर ने बताया था कि ये 2 इक्वेशन पुत्र याद कर लेना, सॉल्व कर लेना। तो मैं यही इन्फॉर्मेशन के साथ चला गया। मैं कहा छोड़ो भाड़ में गया एलिप्स, वहां क्वेश्चन आएगा वहां पे डायरेक्टली कर लेंगे। तो मैंने बिना एलिप्स की प्रॉपर्टीज को फालतू रटे ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करके क्वेश्चन करने की स्ट्रेटजी बनाई थी। आई केप्ट ऑन लिविंग विद दिस स्ट्रेटजी इवन इन टीचिंग। मैं पहले 5-6 साल टीचिंग में मैंने ये बताता ही नहीं था सॉल्विंग, ये वाला फॉर्मूला। फिर वही बात है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, लोग नेट पे देख लेते हैं, फिर कह देते हैं हाय ये नहीं मिला वो नहीं मिला। मतलब फैक्ट बात ये है कि अगर ये रिजल्ट नहीं भी याद, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, याद कर लो ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। नहीं याद करोगे तो ऐसा नहीं है कि बेसिक से होता नहीं, हो जाता है। अब वो आपके ऊपर है, आपकी खोपड़ी में अगर हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा बड़ी दी है भगवान ने और आपको एबिलिटी दी है कि याद करके और इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, डू इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, नुकसान तो कोई नहीं देती कोई चीज, आपके ऊपर है। मेरे को पता है ना, मेरी मेमोरी बहुत बहुत ही ज्यादा कम दी है, मतलब 2-3 जीबी भी नहीं है, डेटा ज्यादा होल्ड होता नहीं है मुझसे। मैं एक ही फिल्म 10 बार देखता हूँ, 10 बार मुझे लगता है ओह वाह कितनी अच्छी फिल्म है। सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो टू ईच हिज ओन वाली बात है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? तीनों केपलर लॉ समझ आ गए? Yes, sir. अब केपलर्स लॉस को क्या सैटेलाइट मोशन पे एप्लीकेबल किया जा सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल किया जा सकता है। तो अब देखो, एक सवाल हमने किया था, अगर आपको याद हो, ऐसा कुछ सवाल था, इसको मारा था मैंने एक बॉडी को, बॉल को, और वेलोसिटी ये दी थी √3 GM/2 r, याद है? और बात की थी इलिप्टिकल मोशन करेगा, याद है? आपको याद होगा ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी जो वेलोसिटी है ऑर्बिटल से ज्यादा थी, एस्केप से कम थी, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते थे कि एलिप्टिकल ऑर्बिट ही मिलेगा तुझे भाई, क्योंकि सर्कल में तू चल नहीं सकता, एस्केप तूने करना नहीं, बंधे रहना है मुझसे, छोड़ के जाना नहीं, तो भाई आप एलिप्टिकल मोशन ही कर सकते हो। और एलिप्टिकल मोशन में भी देखो, अगर ये एंगल 90 है तो ये सेमी मेजर एक्सिस वाली लाइन बन जाएगी अपने आप। वोंट दिस लाइन भी सेमी मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस? Yes, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी मेजर एक्सिस ही होती है। बोलो क्लास। yes, sir. क्या ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था एच मैक्स निकालने वाला? तो क्या यही पॉइंट एच मैक्स वाला होगा? एपोजी पेरीजी? भाई हेलो Yes, हेलो sir. हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पता नहीं, एक क्वेश्चन कराया था मैंने देवियों, मुश्किल वाला, मैंने बोला भी था मैं स्पेशल करा रहा हूँ, Yes, sir. एडवांस वाला। याद आ रहा है कुछ कुछ? Yes, sir. ये Yes, तो sir. ये रहा ना, देखो 2 r आया था एच मैक्स, याद आ रहा है? कल करवाया था। तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था नहीं कि हमसे नहीं हो रहा, COM और COME लगाकर आ जाता है। अब इलिप्स वाले रिजल्ट से थोड़ा जल्दी आ जाएगा। क्या जल्दी आएगा? देखो, क्या ये क्लोजेस्ट पॉइंट है, तो ये वेलोसिटी v1 हो गई, तो मैं v1 दे रखी है क्या, 3 GM/2 r। v1 एक्चुअली कितनी होती है, √GM/a 1+e/1 - e। दूसरा r1 दे रखा है re, नहीं गिवन क्या है क्वेश्चन में, v1 दे रखा है और r1 दे रखा है। बोलो ये Yes, कितना होना sir. चाहिए, a1 - Yes, e। sir. कैन यू सॉल्व दीज टू एंड फाइंड e? आई थिंक वी कैन। तो अगर हम कंपेयर करें 3/2 re 1+e/a × 1 - e के बराबर होगा, है ना? a × 1 - e तो re के बराबर था, तो 1+e/re विल बी इक्वल टू 3/2 re, जिसको सॉल्व करके e आ गया मेरे पास हाफ। e को हाफ डालेंगे, a × 1 - e किसके बराबर था, re के बराबर। a कितना आ गया, 2 re। बोलो समझ आ रहा है? Yes, sir. अगर a 2 re है, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 4 re 2a होता है ना ये। Yes, इसको मैं sir. हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बाद में कैलकुलेट करके निकाला गया। तो ये अगर आ रही है तो ये कितना होगा, 3 re। एच मैक्स कितना होगा बताओ, एच मैक्स कितना होगा? 3 re - re नहीं होगा क्लास? Yes, sir. Yes, तो sir. पहले भी यही आंसर आया था। Yes, अब sir. आपके ऊपर है, आपने सॉल्विंग में विश्वास रखना है कि फॉर्मूला रटने में विश्वास रखना है। कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता पर्सनली, मैंने आपको अपना फैक्ट बता दिया, मुझे तो याद ही नहीं थे फॉर्मूले। ठीक है ना, इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम
इन टर्म्स ऑफ के 2015-16 में मैंने याद किया है, देख लो। तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बैठ के रट लें, ठीक है ना। बेसिक पता होना चाहिए कि दो इक्वेशंस कहाँ से आई हैं, दो वेरिएबल थे तो दो इक्वेशंस कहाँ से आई थी। अब क्वेश्चन किस प्रकार का सर बन सकता है, इस पे कुछ भी बन सकता है। आपको V1 V2 दे देगा, R1 R2 पूछ लेगा। आपको R1 R2 दे देगा, V1 V2 पूछ लेगा। V1 R1 दे देगा, V2 R2 पूछ लेगा। इनफैक्ट उसको दो चीजें बतानी पड़ेंगी, दो आंसर हम निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस है। वी कैन सॉल्व फॉर टू वेरिएबल्स ना। हमारी लिमिटेशन हम दो वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। इज इट ओके टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो आपको ये सवाल समझ आ गया। आप सैटेलाइट मोशन और प्लैनेटरी मोशन को सेम लॉ सेम प्रिंसिपल से देख सकते हैं। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है, ये हमने निकाल दिया। अब कॉन्सेप्चुअल सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। इफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में force was proportional to 1 by r की power n, then time period of planets will be proportional to r की power what? क्वेश्चन समझ आया? अभी क्या था, न्यूटन ने कहा 1 by r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल फोर्स है, तो हमारा t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 आया था। r की जगह कुड बी मेजर एक्सिस। बोलो यार। हाँ जी। Yes. Yes, sir. तो अगर वो r की पावर n होता तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट्स प्रोपोर्शनल टू r की पावर क्या होते? अब एक मेथड है लॉन्ग मेथड, जिसमें हम एलिप्स मान के दोबारा सॉल्व करें, ये वो ना, उन सारे चक्करों में नहीं पड़ना। हम क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट वाला केस भी तो सेम ही देता है रिजल्ट। बोलो अरे हाँ Yes. या ना। Yes, sir. इसको आर ले लेते हैं, तो अपन कर देते हैं फोर्स, लेट फोर्स बी इक्वल टू के आर की पावर एन। तो के आर की पावर एन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। याद है फोर्स बैलेंस की थी अपन ने सैटेलाइट के लिए या प्लेनेट के लिए, कर सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. इससे v निकल जाएगा, क्या आ रहा है बताना, k बाय m अपॉन r की पावर n-1। देखो Yes, sir. टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई r बाय v सैटेलाइट में निकाला था जैसे, तो 2 पाई r बाय रूट ऑफ k बाय m r की पावर n-1। तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू r इंटू r की पावर n-1/2। समझ गए ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर n+12। ये याद कर लो आप, कभी भी एप्लीकेबल है। आई बात समझ में? अब देखो n की जगह 2 डाल के देखो, अपना वाला केपलर लॉ आ जाएगा, है ना। Yes. तो अगर Yes, ग्रेविटेशन sir. लॉ कुछ और आया होता तो केपलर लॉ भी ये ना आया होता। इसका मतलब केपलर लॉ कुछ नहीं है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की ही फॉर्म है। अब आपको समझ आया न्यूटन ने gm1m2/r² श्योरिटी से कैसे कह दिया होगा। हाँ जी, एक्सपेरिमेंट थोड़ी करके देखे होंगे उसने केपलर लॉ से उल्टा चल के डिराइव कर लिया होगा। मेरी बात समझ आई सबको? न्यूटन तेज तो था ही ना। बोलो यार। अगर हम देखें ना न्यूटन इतना महान Yes, क्यों sir. है, न्यूटन को इतना महान क्यों दिया था, आइंस्टाइन से ज्यादा नाम न्यूटन का लिया जाता है। इसलिए महान था क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन को नए सिंपल तरीके से उसने समझना या देखना दिखाया, हमें सिखाया कि देखो केपलर लॉ, इतने 3 लॉ याद कर रहे हो, हट gm1m2/r² याद कर लो, उसमें सारा डिराइव हो जाएगा, जाओ। क्लियर है ना यार बात? तो एक सिंपल बात बोल के उसने बहुत सारी बातें इनकम्पास कर ली। दैट इज व्हाई न्यूटन इज सो पावरफुल, ही इज काउंटेड amongst one of the greatest scientists या physicists of all times. Is it okay? Yes, अरे sir. बोलो। Yes. अरे बस आज लास्ट तो पर क्लास है। इसका फायदा क्या है, मतलब हमें पता इसका ही है वैसे फायदा, तो। हाँ, इसका फायदा ये है कि मेंस में क्वेश्चन आएगा, मैंने जी फोर्स और ग्रेविटी लॉ वो कर दिया, 1/r की पावर 4 कर दिया, केपलर का लॉ ऑफ पीरियड कैसा बनेगा। तो ऐसा सवाल आएगा डायरेक्टली, सीधा सीधा।
तो कर ओके देंगे हम। सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो करना है अपन ने SHM इन ग्रेविटेशन। ठीक है, ये रह गया क्योंकि हर चैप्टर में ग्रेविटेशन का एक एक मतलब हर चैप्टर में SHM का सवाल बन जाता है। आओ देखते हैं। सपोज ये अर्थ में किसी ने टनल खोद दी। सो ग्रेविटेशन चैप्टर एज फार एज मेंस इज कंसर्न्ड 11th वाला पोर्शन इज कंसर्न्ड खत्म हो चुका है। अगर मैं एक मास m रखूं तो अर्थ के सेंटर पर जाके इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, हाँ या ना? क्या इक्विलिब्रियम में है? बोलो यार। सेंटर ऑफ द अर्थ पे फोर्स 0 होती है ना? बोलो बुजुर्गों। अगर मैं इसको x Yes, sir. डिस्प्लेस करूंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स पीछे की तरफ आएगी, है ना? Yes. तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगी? आई थिंक करेगी। Yes. तो हो Yes, सकता है sir. SHM हो जाए, हो सकता है SHM हो जाए, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट में कई बारी स्मॉल ऑसिलेशंस SHM बन जाती हैं। देखते हैं। तो मान लो इसको x डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से ये x डिस्प्लेस्ड है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर को लग रही होगी, बोलो क्लास। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? अगर इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है, हम पढ़ चुके हैं, ये होगी, बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. क्या ये फोर्स रिकवरी का काम कर रही है? तो इसको लो माइनस m में डाल दें, याद है SHM वाला फंडा। यस सर। Yes, sir. और एक चीज और देखो, ये x लेस देन इक्वल टू RE के लिए वैलिड है, स्मॉल भी नहीं लेना पड़ेगा। हाँ जी, इट इज अ लार्ज SHM। सोच पा रहे हो लार्ज SHM का मतलब क्या है? अरे पूरे अंदर अर्थ के अंदर SHM हो रहा है, आपको x मच स्मॉलर देन RE लेने की जरूरत नहीं है, लेना पड़ रहा है क्या? अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फोर्स लॉ ही ऐसा है इसका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस पूरी टनल में SHM करेगा ये। ठीक, तो एक कितना आ गया? -GM/r³ into x। इफ यू आर लिटिल बिट, ये देखो, नहीं, क्योंकि छोटा g GM/r² होता है। हाँ जी, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो टाइम पीरियड क्या आ गया क्लास? 2π√r/g नहीं आ गया? RE/g कर लो या r/g कर लो, कब मन करे RE करते रहो सब जगह। कई लोग कहेंगे, गुस्सा कर जाएंगे, RE कर देते हैं यार। बोलो क्लास। अरे ये तो 84.7 मिनट्स वाला है, Yes. है ना? अब सोचो आप, कितनी बड़ी बात मिल गई अपने को, अर्थ में खड्डा कर दे, कितना फायदा है। अगर हम अर्थ में खड्डा कर दें ऐसे, मान लो कर पाए हाइपोथेटिकली, तो एक पॉइंट से जाकर घूम के वापस आने में ये पूरा SHM ही होगा। और इस SHM का टाइम पीरियड कितना है? अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स। तो अर्थ के बिल्कुल दूसरे पार्ट पे जाकर वापस आने में मात्र 90 मिनट्स लगेंगे। अगर आप देखो, इंडिया के, ऐसा बोला जाता है, बिल्कुल इक्वेटोरियल ऑपोजिट ब्राजील पड़ता है, और इंडिया से ब्राजील वाली जो फ्लाइट है, इट टेक्स 36 आवर्स ऑफ फ्लाइट। 36 आवर्स हवा में रहती है फ्लाइट। तो अब सोचो 45 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। मान लो ये इंडिया, ये ब्राजील है, आधा रास्ता तो 45 मिनट्स में कवर हो जाएगा। यस सर। तो अगर हम किसी तरह ये टनल बना पाए, बना नहीं सकते क्योंकि टनल बनाओगे अंदर से लावा लीक हो जाएगा भाई, वो भी दिक्कत वाला काम है। अगर हम बना पाए हाइपोथेटिकली, सो वी कैन रीच ब्राजील इन 45 मिनट्स। इट्स लाइक के मम्मी आया मैं पार्टी करके, थोड़ी सी गए भाई, बैठे ब्राजील, जाके आ गए, घूम के आ भी गए। इज इट ओके? यस सर। हाइपोथेटिकली सही, मजा तो आया कि ब्राजील में पार्टी कर सकते हैं, Yes, sir. भले घर वाले ना लेके जा रहे हूँ। एक कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? यस सर। सबसे बड़ी बात, बार बार कह रहा हूँ, पूरी टनल में SHM होगी। आज तक हम हमेशा अप्रोक्सीमेशन लेते थे, x मच लेस देन, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये सबको समझ आया? नो अप्रोक्सीमेशन, एंटायर टनल में SHM हो रहा है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है?
sir. अगर आपने टनल में कहीं पर भी रेस्ट से छोड़ दिया टनल के अंदर, तो उतने दायरे में ये, क्योंकि रेस्ट से छोड़ोगे वो एलईपी बन जाएगा ना एक, और आरईपी आ जाएगा। बोलो, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। जहां से भी छोड़ दिया वहां से सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां से जाकर वापस आने में 84.7 मिनट्स ही लगेंगे। अगर आपने अर्थ के सरफेस से छोड़ दिया तो भी इतने टाइम लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Any full round sir. will take 84.7 minutes. Not only a small round, but a big round will also take 84.7 minutes, which is a very very big thing. अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फायदा मिल रहा है। चलो, ये तो सर पॉसिबल नहीं है। अब मान लो कोई सर फिर आदमी like Elon Musk may do this. He can build a tunnel not across the center, थोड़ा ऊपर ऊपर कोर में ही टनल खोदने की कोशिश करें अगर हम। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस टनल के सेंटर पे जो मास होगा उस पे ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। बोलो। Yes, sir. जी। अब टनल सेंटर तक तो जाती नहीं, तो मास भी सेंटर तक जा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सेंटर ऑफ द टनल में जाके रुक जाएगा मास। तो एट द सेंटर ऑफ टनल, ध्यान से देखना, एफबीडी क्या बनेगा, डाउनवर्ड लग रही होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। और अंदर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि टनल के साथ चिपकने की वजह से क्या लग गई होगी, नॉर्मल फोर्स। बोलो क्लास। Yes, sir. Yes, sir. तो n इक्वल टू एफ जी, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा मास। तो अगर आपने टनल अलोंग एनी कॉर्ड ऑफ अर्थ, अब बात समझ आई? इफ यू हैव मेड अ टनल अक्रॉस एनी कॉर्ड ऑफ द अर्थ, कॉर्ड समझ गए ना, जो सेंटर से पास नहीं कर रहा। अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. तो उसके भी सेंटर में जाके, टनल के सेंटर में जाके मास इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा कि नहीं कर लेगा? Yes. अब Yes, मान लो sir. उसको एक्स डिस्प्लेस कर दूं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, एफबीडी बनाते हैं, ठीक है ना। ये टनल थी हमारी, यहाँ पर पड़ा है मास। लेट मी नेम एवरीथिंग। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी एक्स। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी हो जाएगी, टेढ़ी? बोलो। Yes, sir. और अगर एफबीडी बनाऊं मैं, अब एक तो नॉर्मल एक्शन लग रहा होगा, एक लग रही होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। लेट अस टेक दिस एंगल एज थीटा। तो ये एंगल थीटा हो गया क्लास। हाँ जी। Yes, sir. तो अगर मैं एफ जी के कंपोनेंट्स लूं, एक एन लग रहा है और एक लग रहा है एफ जी साइन थीटा, और इधर को क्या लग रहा होगा क्लास, एफ जी कॉस थीटा। क्या ये रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर नहीं है? Yes. इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ है, ये रहा ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ लेकर जा रहे हैं अपने को। अब मुझे बताइए, ये डिस्टेंस मान लीजिए डी है, और ये डिस्टेंस, ये जो है सेंटर से इस समय का डिस्टेंस आर है। तो इस समय जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या वो ये नहीं होगी? देखकर बताना सारे लोग। इस समय सेंटर से डिस्टेंस पर डिपेंडेंट होती है, याद है ना। Yes, sir. रीस्टोरिंग फोर्स कितनी है, एफ जी कॉस थीटा, क्या आ जाएगी, जी एम आर कॉस थीटा बाय आर क्यूब। और अगर आप इस ट्राइंगल की बनावट को देखें, ये आर है, ये थीटा है, तो क्या आर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स होगा? बोलो। Yes, sir. तो रीस्टोरिंग फोर्स कितनी आ गई, जी एम एक्स बाय आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस एम ए। कितना आ गया, सेम नहीं आ रहा? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. सेम आ रहा है। अच्छा, किसी भी अर्थ में अगर आप टनल खोदोगे, टाइम पीरियड एसएचएम का 90 मिनट्स आएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अर्थ के सेंटर से खोदो। मान लो इंडिया और लक्षद्वीप के बीच में टनल खोद दो एक, ठीक है ना। उसी टनल में आने जाने में कितना टाइम लगेगा, पूरा 90 मिनट्स। और आप देखो लक्षद्वीप तक जो फ्लाइट है कम से कम 1 घंटे की तो होगी, कम से कम 1 Yes, घंटे की sir. होगी। वो भी अगर आप Yes, केरला sir. या तमिलनाडु से पकड़ो,
अगर दिल्ली से लोगे तो शायद 3-3.5 घंटे की फ्लाइट है, Yes, sir. और फ्लाइट में आपको पता ना खर्चा भी बहुत आता है। यहाँ पर अगर टनल खोद दो, बीच में गाड़ी डाली, चल, ग्रेविटी का काम, ग्रेविटी की फोर्स ही खींच लेगी, बस आपको एयर रेजिस्टेंस थोड़ी सी मिनिमाइज करनी है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट एलॉन मस्क वांट्स टू अचीव अल्टीमेटली, दैट इज व्हाई ही बिल्ट, सबसे पहले ही डिड नॉट बिल्ड हाइपरलूप फर्स्ट, ही बिल्ट अ कंपनी कॉल्ड बोरिंग इंक। सुना होगा आपने, बोरिंग कंपनी बोलते हैं इसे। Yes, Yes, sir. अब बोरिंग का मतलब ये बोरिंग अपना वाला बोरिंग नहीं है जो आप लोग मेरी क्लास में होते हो, वो वाला बोरिंग नहीं, ये बोरिंग मतलब खड्डा करने वाला, समझ गए। yes, sir. Yes, sir. तो अगर हमने एडवांस्ड ये ड्रिलिंग इक्विपमेंट और ड्रिलिंग प्रोसीजर्स डेवलप कर लिए, मे बी वन डे वी आर एबल टू डू दिस। यू ऑलरेडी नो इंग्लिश चैनल के अक्रॉस भी अंडर वाटर ट्रेन है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल के अक्रॉस, आपको पता है ना। Yes, Yes, sir. अंडर वाटर रोड भी, आई थिंक सीवे बोलते हैं उसको ना शायद। Yes, sir. तो वहां पर मे बी इट कैन बी यूज्ड, मे बी कमर्शियली अब कैसे बनता है वो देखने वाली बात, हमने थ्योरेटिकली देख लिया। अच्छा, अर्थ में टनल बनाओ तो टाइम पीरियड 90 मिनट्स का एसएचएम आ जाता है। तो एसएचएम के 2 क्वेश्चंस एसएचएम एचसी वर्मा में आपको मिलेंगे, ये होंगे, ठीक है ना। तो उनको हम कर सकते हैं यूजिंग द ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट्स। क्लियर है सबको क्लास? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, This sir. Yes, completes sir. this completes the entire chapter। हाँ जी, चैप्टर खत्म हो गया ग्रेविटेशन का।